दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज का दूसरा वनडे मुकाबला रोंगटे खड़े करने वाला रहा। रायपुर की तेज और उछाल भरी पिच पर सबको लगा था कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। आर्थुराज गायकवाड डीएच और विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और अंत में कप्तान के एल राहुल ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पूरी तरह दबाव में ला दिया। आखिरी ओवरों में जडेजा ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। अब सवाल यह है कि क्या साउथ अफ्रीका इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएगा या भारत दूसरे मैच को भी अपने नाम करेगा। इस वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के दीवाने फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अभी ठोक दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। और जैसे ही टॉस हुआ, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि पिच पर थोड़ी नमी थी और ओस का फैक्टर भी था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मैदान पर उतरे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और हिटमैन रोहित शर्मा, और जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। पहला ओवर लेकर आए लंबे कद के खतरनाक तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर, और पहली ही गेंद पिचअप बाहर ऑफ स्टंप यशस्वी ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद हवा में उड़ी और पॉइंट के ऊपर से निकलकर बाउंड्री के बाहर 4 रन। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा, क्योंकि पहली गेंद पर चौका, मतलब भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी ने फिर ड्राइव, लेकिन इस बार अंदरूनी किनारा लगकर गेंद फाइन लेग की ओर दौड़ी और लुंगी एनगिडी ने उसे रोकने की कोशिश में बैलेंस खो दिया और गेंद बाउंड्री पार कर गई। फिर 4 रन और पहले ओवर में ही 14 रन भारत के खाते में। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और रोहित शर्मा ने उनका स्वागत किया। शानदार फ्लिक शॉट से मिड विकेट के ऊपर से 4 रन, फिर अगली गेंद पर फिर वही शॉट और 4 रन, और तीसरी गेंद पर फिर फ्लिक, लेकिन इस बार मिड ऑन फील्डर के पास। चौथे ओवर में फिर नांद्रे बर्गर आए और रोहित ने लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़ दिए। पहला बाहर का किनारा स्लिप और थर्ड मैन के बीच से, दूसरा स्ट्रेट ड्राइव मिड ऑन के ऊपर से, और तीसरा फिर फ्लिक। लेकिन इस बार 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा लंबाई गेंद पर डिफेंड करने गए। गेंद हल्की सी बाहर निकली, बल्ले का बारीक किनारा लिया और क्विंटन डी कॉक ने शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा केवल 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 शानदार चौके शामिल थे। भारत को पहला झटका लगा स्कोर 40 रन पर 1 विकेट। क्रीज पर आए किंग विराट कोहली और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर विराट विराट के नारे लगा रहा था। छठे ओवर में लुंगी एनगिडी ने शॉर्ट गेंद डाली और कोहली ने स्विवल पुल लगाकर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली चिल्लाने लगा और कोहली ने पहली गेंद पर ही छक्का जड़कर अपना रंग दिखा दिया। 7वें ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फिर शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। लेकिन 10वें ओवर में मार्को यानसेन ने शॉर्ट गेंद डाली। यशस्वी ने फिर पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में उठी और स्क्वायर लेग पर खड़े कॉर्बिन बोश ने दौड़ लगाकर शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 38 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन। अब क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़ और जैसे ही वो क्रीज पर आए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसेन ने खतरनाक बाउंसर डाला। गायकवाड़ उससे बचने की कोशिश में उलझ गए। गेंद ग्लव्स को छूती हुई स्लिप की दिशा में गई और चौका। पूरा स्टेडियम हैरान, लेकिन गायकवाड़ को पहला रन मिल गया। 11वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और गायकवाड़ ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर उसी ओवर में फिर स्वीप, लेकिन इस बार और भी फाइन, और फिर 4 रन। महाराज हाथों से सिर पकड़कर खड़े रह गए। 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने फिर शॉर्ट गेंद डाली और गायकवाड़ ने टॉप एज लेकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। यानसेन हैरानी से गेंद को देखते रह गए। 14वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर विराट कोहली ने लेट कट लगाया, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथ में, लेकिन कोई रन नहीं।
15 ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना चुका था। विराट कोहली 22 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों पर 26 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच 30 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे और अब तो लग रहा था कि कोहली और गायकवाड़ मिलकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की पूरी तरह 15वें ओवर से ही रायपुर का मैदान विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम हो चुका था और दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई शुरू की कि टेम्बा बावुमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। 16वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और कोहली ने आगे बढ़कर उनकी फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर 19वें ओवर में फिर कॉर्बिन बोश की गेंद पर कोहली ने डांस करते हुए ड्रिल किया और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन की ओर गई, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया। 20वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए और कोहली ने उनकी पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर इतना शानदार ड्राइव मारा कि स्वीपर कवर भी देखता रह गया, 4 रन। 23वें ओवर में मार्करम ने फिर गेंद डाली और ऋतुराज गायकवाड़ ने बैकफुट पर जाकर क्रैक किया। गेंद स्वीपर कवर के सामने से निकलकर बाउंड्री के बाहर 4 रन और उसी ओवर में गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मात्र 52 गेंदों पर 50 रन और पूरा स्टेडियम ऋतुराज ऋतुराज चिल्लाने लगा। 24वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और कोहली ने उनकी गेंद को ग्लांस करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन और उसी ओवर में कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। रायपुर में कोहली कोहली के नारे आसमान छूने लगे। 25वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर कोहली ने लेट ग्लांस करके फिर 4 रन बटोरे और फिर गायकवाड़ ने महाराज की छोटी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। 27वें ओवर में महाराज ने फिर गेंद डाली और गायकवाड़ ने नीचे बैठकर स्वीप मारा। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से उड़कर छक्का, पूरा स्टेडियम उछल पड़ा और फिर उसी ओवर में गायकवाड़ ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट छक्का। 28वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर गायकवाड़ ने रिस्ट का कमाल दिखाया। फुलिश गेंद को मिड ऑन के ऊपर से व्हिप करके 4 रन और फिर तीसरे ओवर में बोश की शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन। 30वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर कोहली ने स्विवल पुल लगाकर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन और पार्टनरशिप 150 रन के पार। 31वें ओवर में यानसेन ने स्लोअर शॉट गेंद डाली और कोहली ने डांस करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त पुल छक्का, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली चिल्ला रहा था। 32वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर गायकवाड़ ने फिर पुल करके डीप मिड विकेट के बाईं ओर 4 रन और फिर लगातार 2 चौके। 33वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी कर रहे थे और गायकवाड़ ने उनकी शॉर्ट गेंद को मिड ऑन के ऊपर से जबरदस्त पुल करके अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। मात्र 77 गेंदों पर 100 रन, 12 चौके और 2 छक्के, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और कोहली ने गायकवाड़ को गले लगाया। उसी ओवर में गायकवाड़ 100 रन पूरे कर लिए, ने फिर चौका जड़ दिया। 35वें ओवर में मार्को यानसेन ने शॉर्ट गेंद डाली और ऋतुराज गायकवाड़ पुल खेलते हुए 73 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। गेंद हवा में उठी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर टोनी डी जॉर्जी ने शानदार कैच लपक लिया। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 250 के करीब। क्रीज पर आए कप्तान के एल राहुल और 36वें ओवर में केशव महाराज की छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से जबरदस्त पुल 4 रन। 37वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद को राहुल ने आगे बढ़कर मिड ऑन ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव छक्का। 38वें ओवर में राहुल ने एडन मार्करम की फुल गेंद को स्कूप करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन और उसी ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना लगातार दूसरा वनडे शतक पूरा किया। 93 गेंदों पर 102 रन, 7 चौके और 2 छक्के हेलमेट उतारा। आसमान की ओर देखा और फिर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर कोहली कोहली चिल्लाने लगा। 29वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और कोहली ने बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की। लेंथ गेंद को डाउनटाउन लॉफ्ट करना चाहा, लेकिन पावर नहीं लगा और गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े एडन मार्करम के हाथ में विराट कोहली 93 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और कोहली ने बल्ला लहराया। 40 ओवर 1 गेंद तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 286 रन बना चुका था। केएल राहुल 14 गेंदों पर 23 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 5 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद थे। लेकिन अब भी भारतीय पारी में तूफान बाकी था, क्योंकि राहुल और जडेजा जैसे धुरंधर अभी क्रीज पर आने वाले थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी 40 ओवर के बाद रायपुर का मैदान पूरी तरह जल उठा था, क्योंकि क्रीज पर अब कप्तान केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जैसे 2 विस्फोटक फिनिशर मौजूद थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था।
41वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए और वॉशिंगटन सुंदर रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर मार बैठे, जहां कॉर्बिन बोश ने शानदार स्टॉप किया और सीधा थ्रो क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में वॉशिंगटन सुंदर भागे, लेकिन डाइव करने के बावजूद 8 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 300 से अभी कुछ कम। अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा आए और पूरा स्टेडियम जड्डू जड्डू के नारे। 43वें ओवर में कॉर्बिन बोश की फुल टॉस गेंद को राहुल ने लेग साइड पर आसानी से क्लिप करके डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन, और फिर उसी ओवर में जडेजा ने रूम बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव 4 रन। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। 44वें ओवर में एडन मार्करम की गेंद पर राहुल ने घुटने टेक कर शानदार स्वीप लगाया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन, और फिर अगली गेंद पर जडेजा ने मिड ऑफ के अंदर मौजूद फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके 4 रन। 45वें ओवर में मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद को राहुल ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार अपर कट लगाकर 4 रन, और इसी के साथ केएल राहुल ने मात्र 6 गेंदों कम पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर केएल राहुल के नाम के नारे लगा रहा था। 48वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने फुल गेंद को फ्रंट लेग क्लियर करके मिड ऑफ के ऊपर से जबरदस्त थंप 4 रन। 49वें ओवर में कॉर्बिन बोश ने यॉर्कर मिस किया, स्लॉट में गेंद आई और राहुल ने उसे उठाकर मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश एक बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर अगली गेंद पर राहुल ने घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप मारा। गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़कर छक्का। पूरा स्टेडियम पागल हो चुका था। 50वें ओवर की आखिरी गेंदों में राहुल और जडेजा ने और रन बटोरे और अंत में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन ठोक डाले। केएल राहुल 43 गेंदों पर 66 रन पर नाबाद रहे। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि रविंद्र जडेजा 27 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस और हताश दिखे। कॉर्बिन बोश के 8 ओवर में 69 रन लुटे, जबकि बाकी सभी महंगे साबित हुए और रायपुर की भीड़ ने भारतीय टीम को खड़े होकर सलाम किया, क्योंकि 358 का पहाड़ साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा हो चुका था और सीरीज का दूसरा वनडे भारत की मुट्ठी में लगभग आ चुका था। तो अब सवाल यह है कि क्या दक्षिण अफ्रीका इस पहाड़ ढह जैसे लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 की अजय बरहत बना लेगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।